मैं अपने सभी पदों से भारतीय जनता पार्टी से आज मैं इस्तीफा देता हूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं चाहिए, उनको कोई डम्मी कैंडिडेट चाहिए। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता को आज यहां पर टिकट देके भेजा है। हिसार की जनता, मैं ये मानता हूं कि उनको हराने का काम नहीं करेगी, बल्कि हिसार की जनता उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करेगी। नगर निगम के सामने ही कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री जब नगर निकाय मंत्री थे, उनका घर उनके सामने ही है। वो पूरे हरियाणा को क्या संभालेंगे जब अपने हिसार के ही नगर निकाय ऑफिस को नहीं संभाल पाए। वो जितना पैसा नगर निगम का जो हाउस टैक्स के तौर पे अपनी कड़ी कमाई से लोग नगर निगम को देते हैं, सरकार को देते हैं, और वो पैसा जो लोगों के काम के लिए, लोगों के विकास के लिए लगना चाहिए था, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। पब्लिक का फीडबैक अगर उन्होंने ध्यान में रखा होता, हमारी जो पुरानी मेरी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अगर ध्यान में रखा होता और सर्वे पे गए होते तो कमल गुप्ता को टिकट कभी नहीं मिलती। पार्टी अपने आप को अंधकार की ओर लेके जा रही है, पार्टी अपने आप की ओर खड्डे की ओर लेके जा रही है। पार्टी जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, पूरे हरियाणा के अंदर रोष है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, मेरे ख्याल से सैकड़ों इस्तीफे कल से लेकर आज तक हो चुके हैं और सैकड़ों इस्तीफे आज शाम तक और हो जाएंगे। मैं जिंदल परिवार के संपर्क में हूं। साउथरी जिंदल जी से मेरी बहुत अच्छे से इन दिनों बहुत कई बार मुलाकातें हुई और वो भी टिकट की दौड़ में थे, मैं भी टिकट की दौड़ में था। हमें यही लगता था कि जिंदल परिवार को टिकट मिलेगी तो हम हिसार की जनता के लिए जिंदल परिवार के साथ लग के मैं और मेरी टीम काम करेंगे। लेकिन जिंदल परिवार को ना टिकट देके, ना मेरे को देके, ना किसी साथी को देके एक ऐसे शख्स को टिकट दी है जिसका ना तो कोई विजन है, ना जिसको काम करना है, जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार और उसके 4-5 गुर्गे हैं जो इस शहर के अंदर फैले हुए हैं। दलाल है वो प्योर दलाली कर रहे हैं और सिर्फ हिसार की जनता का खून चूस रहे हैं। मैंने पार्टी छोड़ दी है, मैंने ऐलान कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कल विधिवत रूप से अपने 67 उम्मीदवार घोषित किए हैं और उसमें से हिसार का भी एक उम्मीदवार है जिनका नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता। और ये बात जग जाहिर है और हिसार की जनता अच्छे से जानती है कि पिछले 10 सालों में कमल गुप्ता ने एज ए कैबिनेट मंत्री होते हुए हिसार के लिए क्या किया है। सिर्फ उन्होंने जो जितने भी चौक है या जितने भी स्ट्रीट लाइट है, उनके ऊपर तिरंगा लाइट लगा के या फिर चौकों पे इंडिया गेट खड़ा करके या इस तरह की डम्मी खड़ी करके उन्होंने एक बहुत हिसार की जनता के साथ धोखा किया है। जितना पैसा नगर निगम का जो हाउस टैक्स के तौर पे अपनी कड़ी कमाई से लोग नगर निगम को देते हैं, सरकार को देते हैं, और वो पैसा जो लोगों के काम के लिए, लोगों के विकास के लिए लगना चाहिए था, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और अफसरों के साथ मिलके नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार, नगर निगम के अंदर जितने भी अफसर बैठे हैं सब उन नगर निगम के सामने ही कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री जब नगर निकाय मंत्री थे, उनका घर उनके सामने ही है। वो पूरे हरियाणा को क्या संभालेंगे जब अपने हिसार के ही नगर निकाय ऑफिस को नहीं संभाल पाए। वो दूसरा, मैं आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज मैं अपने सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करके आगे का कोई रणनीति बनाएंगे। और आज मेरे सभी साथी, मेरी टीम के लोग आज सब इकट्ठे हो रखे हैं और मैं लेकिन एक बात सभी साथियों से पूछ चुका हूं और ये एक बात का मैं खुलासा आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूं। मैं अपने सभी पदों से भारतीय जनता पार्टी से आज मैं इस्तीफा देता हूं और उसके बाद जो भी मेरा निर्णय होगा, मेरे साथियों के साथ, मेरी टीम के साथ मैं मिलके आगे का जो भी रोड मैप होगा हमारा, मिलके हम आप सबके सामने रखेंगे और हिसार की भलाई के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। हिसार की जनता पिछले 10 सालों से दुखी है, इस बात का बच्चे को पता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं चाहिए, उनको कोई डम्मी कैंडिडेट चाहिए। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता को आज यहाँ पर टिकट देके भेजा है। और हिसार की जनता, मैं ये मानता हूँ कि उनको हराने का काम नहीं करेगी, बल्कि हिसार की जनता उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करेगी। जिस तरीके से डॉक्टर कमल गुप्ता का बिहेवियर है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, अब 1 महीना वो चापलूसी करेंगे, लोगों की गली गली जाके उनके चाय पिएंगे, उनके पैर पकड़ेंगे। लेकिन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, पिछले 10 सालों में उन्होंने कैसे हिसार की जनता को दुत्कारा है, कैसे अपने घर पे नहीं घुसने दिया, कैसे एक भी बंदे को पानी तक का गिलास नहीं पूछा उन्होंने। और उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है, सिर्फ हवाई बातें
उनसे अगर कोई मीडिया वाला को बात पूछता है कि हिसार की समस्याओं को लेकर क्या होगा, तो वो बात करते हैं 370 धारा की, वो बात करते हैं मुसलमान हिंदू की। उस विकास के ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, और सिर्फ वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तीसरी बार टिकट लेके आए हैं, और उनको हिसार की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं तो लड़ूंगा, ये बात अभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, मेरी टीम के साथी आए हुए हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके अभी आज हम फैसला लेंगे। जैसा पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा, किस की बातचीत हुई है? देखिए, पार्टी के लोगों ने मेरे से संपर्क किया है, लेकिन पार्टी के लोगों को मैंने साफ स्पष्ट कह दिया था कि पार्टी अंधकार की ओर जा रही है। पार्टी में जो पार्टी की खिलाफत करता है, अभी देवेंद्र बबली ने खुलेआम शैलजा की लोकसभा चुनाव में मदद की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको बुला के टिकट दे दी। अनूप धानक जो कल आया है पार्टी में, उसको टिकट दे दी। तो यहाँ पर जो 20-20 साल से 25-25 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या आरएसएस के जो लोग हैं, उनका काम सिर्फ दरी बिछाना है क्या? ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बारी जो इस 10 सालों में भी अपने पार्टी के अंदर उम्मीदवार नहीं थे कि जिनको वो टिकट दे के मैदान में उतार सके। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? आपको क्या लगता है कि पार्टी में से कौन लोग हैं जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट है, ये सारी पार्टियां बोलती है कि सर्वे होते हैं और पब्लिक का फीडबैक लिया जाता है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि पब्लिक का फीडबैक अगर उन्होंने ध्यान में रखा होता, हमारी जो पुरानी मेरी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अगर ध्यान में रखा होता और सर्वे पे गए होते, तो कमल गुप्ता को टिकट कभी नहीं मिलती। और ये बात सबको पता है, सारे लोग तैयार हैं, आज एक सशक्त उम्मीदवार के साथ लगना चाहते हैं लोग, जो हिसार के बीच में रहे, 24 घंटे उनके साथ रहे, सुख दुख में खड़ा रहे, और उनकी समस्याओं का जो निवारण है, जो समस्याओं की जो बात है विधानसभा तक उठाए। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए हिसार में, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो झूठ के पुलिंदे बनाता हो, जो सिर्फ हवाई जहाज हवा में उड़ाता हो, और सिर्फ जो 9/11 के मोड़ पे डम्मी जैसे हवाई जहाज खड़े करे हैं वैसे डम्मी विधायक नहीं चाहिए हिसार की जनता को। हिसार की जनता को चाहिए जो 24 घंटे जो यहीं जीता हो, यहीं मरता हो, हिसार की जनता के बीच में। पहले आप क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि बीजेपी ने एक बार तीसरी बार उनको फिर से टिकट दिया? पहले भी चुनाव आया, लेकिन अब एक बार फिर से टिकट दिया। मैंने आप कह रहे हैं सर्वे में इनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, और भी चीजें थी, तो फिर क्यों तवज्जो दी? मैंने ये बात आपको बताई कि पार्टी अपने आप को अंधकार की ओर लेके जा रही है, पार्टी अपने आप की ओर खड्डे की ओर लेके जा रही है। पार्टी जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, पूरे हरियाणा के अंदर रोष है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, मेरे ख्याल से सैकड़ों इस्तीफे कल से लेके आज तक हो चुके हैं, और सैकड़ों इस्तीफे आज शाम तक और हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पार्टी अपनी जो एथिक्स है, जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, उनसे दूर जा चुकी है। जो पार्टी का जो कोर वोटर था, वो पार्टी से दूर जा चुका है। जिंदल परिवार के बारे में कहा जा रहा था टिकट उनको मिल सकती है, उनको भी नहीं मिली, तो क्या आपकी इन बिटवीन रात से अब तक कोई मुलाकात या कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं जिंदल परिवार के संपर्क में हूँ। साउथरी जिंदल जी से मेरी बहुत अच्छे से इन दिनों कई बार मुलाकातें हुई, और वो भी टिकट की दौड़ में थे, मैं भी टिकट की दौड़ में था। हमें यही लगता था कि जिंदल परिवार को टिकट मिलेगी तो हम हिसार की जनता के लिए जिंदल परिवार के साथ लग के मैं और मेरी टीम काम करेंगे। लेकिन जिंदल परिवार को ना टिकट देके, ना मेरे को देके, ना किसी साथी को देके एक ऐसे शख्स को टिकट दी है जिसका ना तो कोई विज़न है, ना जिसको काम करना है, जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार और उसके 4-5 गुर्गे हैं जो इस शहर के अंदर फैले हुए हैं। दलाल है वो प्योर दलाली कर रहे हैं और सिर्फ हिसार की जनता का खून चूस रहे हैं। पहले बताया गया कि सामने जिंदल को टिकट मिली थी, लेकिन सामने जिंदल चाहते थे इसलिए बहू को टिकट मिले सालू जिंदल। ये सब अफवाहें हैं। कोई सालू जिंदल जी का नाम नहीं था, सिर्फ वहाँ पर 4 ही लोगों के नाम थे पैनल में, और उन्हीं में से एक को टिकट मिली थी, और उसमें से कमल गुप्ता जी को टिकट मिल चुकी है। आप बीजेपी में? मैंने पार्टी छोड़ दी है, मैंने ऐलान कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं किसी में नहीं जा रहा। अभी जो हिसार की जनता ही मेरी पार्टी है, हिसार के लोग ही मेरी पार्टी है, और मेरी जो टीम है, मेरे जो साथी है, जो डिसीजन लेंगे उनके साथ में। आपने कहा कि बाहर घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, ये बात पहले कभी क्यों नहीं बोले? आज पार्टी छोड़ने का मैंने आज से 10 दिन पहले भी ये बात बोली थी कि हिसार की जनता परेशान है। मैंने ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी कई बार उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमल गुप्ता की जो पहुंच आरएसएस में है, उसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से
पार्टी कार्यकर्ता भी परेशान है और हिसार की जनता भी परेशान है। जैसा पार्टी से दो चीजें होती है, या तो आप चुनाव लड़ेंगे या फिर जो उसको हराने के लिए कुछ करेंगे, दोनों में से कौन सा विकल्प है? देखिए, मैं अभी आपको ये बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में ये बात बता रहा हूँ कि अभी हमारी एक मीटिंग होनी है अभी आप लोगों के मिलने के बाद, और उसके बाद मेरे जितने भी साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और मेरी जो टीम के लोग आए हुए हैं, उनका जो भी डिसीजन होगा वो सर माथे होगा। अगर वो कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे कि नहीं हमें चुनाव नहीं लड़ना तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कल तक आप भी बीजेपी से साथी थे, आपके टिकट कटने के बाद का दर्द तो नहीं बयान कर रहे आज? मैं दर्द, मेरा टिकट मैंने आज से 10 दिन पहले भी, अगर आप मेरा प्रेस रिलीज देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने हिसार की जनता की समस्याओं को 10 साल में पहली दफ़ा कोई ऐसा हुआ है जिसने पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ की बात करी है। आप बीजेपी को तो अलविदा कह चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस है और मैदान में, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद करेंगे? नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं हिसार की जनता की मदद करूंगा, हिसार की जनता के साथ जाऊंगा। मैं मदद किस तरह से करेंगे? हिसार की जनता डिसाइड करेगी कि हिसार की जनता को कैसा व्यक्ति चाहिए। हिसार की जनता अपने वोट के साथ अब की बारी एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो डमी ना हो। लेकिन निर्दलीय पार्टी से लड़ोगे? निर्दलीय कोई पार्टी नहीं होती है, मेरी पार्टी जो है हिसार की जनता है। कोई सबूत है आपके? देखिए, सबूत की बात ये है, आप सब यहाँ पर हमारे जो मीडिया के साथी बैठे हैं, ये 10 साल से आपको भी पता है कि नगर निगम के अंदर, और आज कमल गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री भी है, और जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, उसकी स्थिति देख लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ बातें करना, हवाई जहाज उड़ाना और हवा में बातें करना, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। सबूत है ना हमारे पास, सबूत पब्लिक है। पब्लिक अब की बार वोट से बताएगी आपको कि पब्लिक के पास कितना सबूत है, कितना परेशान हुआ है, उन्होंने कितना करप्शन झेला उन्होंने। थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। बेसिकली जब कोई आरोप करता है तो सीधा सीधा निगम पर आरोप लगा रहे हैं, आप जब मंत्री जिस पर आरोप लगा रहे हैं तो किसी प्रूफ पे लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? नहीं, प्रूफ भी है हमारे पास और ऐसा हुआ है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी हिसार की जनता जानती है। ये परेशानी जो है, जो नगर निगम के बाहर जो बैठे हैं वो 5-5 हज़ार रुपये लेके या जितने भी पैसे लेके किसी की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा दी, किसी का राशन कार्ड ठीक करवा दिया, किसी का कुछ करवा दिया, वो पैसे लेके सारे काम होते हैं। जैसा हरियाणा में किस पार्टी की हवा देख रहे हो? बीजेपी तो आपने छोड़ दी है, कांग्रेस की हवा है, IND की, बीजेपी तीसरी चौथी किसी? देखिए, ये तो ना आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी हवा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा की जनता तय करेगी वो किसको वोट देगी। कांग्रेस वालों के फोन भी आए रात को? देखिए, अभी सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि हिसार से जो टिकट दी गई है वो गलत दी गई है। देखिए, अभी ना ये चीज़ें मैं कोई क्लियर नहीं है कि किसने ऑफ़र दिया किसने नहीं दिया, लेकिन मैं अभी जब तक मेरे साथियों के साथ बैठ के सलाह मशवरा नहीं करूँगा, जब तक मैं कोई किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच पाऊँगा। ये साहब आप बड़े आरोप लगा रहे हैं आप मीडिया के सामने, जब पार्टी छोड़ी है 5 साल आपने आरोप नहीं लगाए। मैंने आपको बताया ना कि मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बहुत बारी बात रखी है। मैंने कमल गुप्ता के जो चीज़ें थे या जो उनकी कार्यशैली थी उसको लेके मैंने बहुत बारी ऊपर तक बातें उठाई है उनका। लेकिन जो RSS के अंदर जो संबंध है पुराना, जिसकी वजह से आज उनको दोबारा तीसरी बार टिकट मिली है, वो कहीं ना कहीं वो संबंध उनको काम आते हैं और उसमें वो बच जाते हैं हमेशा। नहीं तो वो मंत्री क्या, वो MC बनने के लायक भी नहीं है। सभी बड़ी पार्टियों में रह चुके हैं, सभी पार्टियों ने आपको ऐसा किया, अब जनता की कचहरी में क्यों किया? मैं जनता की कचहरी में जाके ही बात करूंगा। जैसा पुरानी पार्टी रही है, तो ऐसी कोई संभावना है कि आप इसमें दे सकते हैं? क्या जी? आप कह रहे हैं कि पुरानी पार्टी रही है, तो ऐसी भी कोई संभावना है कि वहाँ जा सकते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि मैं अभी हमारे साथियों से सलाह मशवरा करके, या तो हम सबके अगर यस रहेगी, सबका आशीर्वाद रहेगा, तो हम किसी पार्टी में ना जाके इंडिपेंडेंट ही हम काम करेंगे। आपके पास कौन से पद थे जिनसे आप इस्तीफा देने जा रहे हैं? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिससे मैंने त्याग पत्र दे दिया है।